इस सेशन में हम आपको माई एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिशन की सॉल्यूशन करके दिखाएंगे लिनक्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीएम को मैंने भी स्नैपशॉट बनाया था, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से, अच्छा ये वीएमएस सिर्फ और सिर्फ आपने जो है ना लिनक्स इंस्टॉल करनी है। लिनक्स इंस्टॉल करें और उसका जो है ना आईपी लिनक्स के ऊपर वो डिफाइन कर दें, उसका होस्ट नेम चेंज कर दें और ईटीसी होस्ट के अंदर एंट्रीज होती हैं आपने वो करनी है बस। उसके बाद की जो कहानी है वो यहाँ से हम ये करेंगे। ये मेरी वीएम जो है ना मैंने पिछले स्नैपशॉट पे रिस्टोर कर दी है। अच्छा जी, अच्छा इसको मैं यहाँ से लोड कर लेता हूँ। ठीक है, रूट से ये मेरे पास लोड हो गई है। अच्छा उसके बाद हमने करना ये है, ई डिलीवरी का आपको सबके पास पासवर्ड है, आप लोग ओरेकल की ई डिलीवरी पे जाकर माई सीक्वल का सेटअप डाउनलोड कर लेना है आपने। मैंने डाउनलोड करके, ये मेरी वीएम है, इसको मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। नजर आ रहा है सबको? अच्छा भाई, इसको मैंने रखा हुआ है यू, इसके अंदर मैंने जीएफ करूंगा। अच्छा मैंने इसमें क्या किया है, एक स्लैश डेटा के नाम से एक फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया था। ठीक है, वो तो आपको पता है फाइल सिस्टम क्रिएट करना। अगर आपने एक फाइल सिस्टम बनाना है, आप या तो फाइल सिस्टम एक अलग से फाइल सिस्टम बनाना है या रूट के फाइल सिस्टम के अंदर रख लें, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लैश डेटा के अंदर एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना के मैंने सारे जो आरपीएम थे ना वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए थे माई सीक्वल के फोल्डर के अंदर। ये सारे आरपीएम मैंने वहाँ से डाउनलोड किए थे, इसको मैंने अनजिप कर ली थी। यही आ रही मेरी, वो जो मैंने वहाँ पे कर रहा हूँ, ये मेरी होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, यही आ रही है 849 है ना मेरे ख्याल से, और यही है। ठीक है, ये वो डाउनलोड हो रही है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी थी और डाउनलोड करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे लेकर अनजिप कर दिया था। अच्छा ये सारे के सारे आरपीएम है जो कि माई सीक्वल के आरपीएम से हैं, जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा अब इसके स्टेप भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसके जो है ना स्टेप भी डाल दिए थे, ये रहा भाई। अच्छा देखो, इस पर सबसे पहले हमने बनानी है जो ना उसकी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बनाएंगे क्योंकि यम की रिपोजिटरी, ताकि हमने जो ना आरपीएम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक यम रिपोजिटरी बना देंगे। वो मैंने यहाँ पे एक यम रिपोजिटरी बनाने की यहाँ पे पेज है। एज इट इज़ ये क्या करेगा, आपकी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा जो कि ओएस लेवल के ऊपर। ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, ये मेरी यम रिपोजिटरी बन रही है। ये रैपो की एक फाइल होगी यम रिपोजिटरी में, यहाँ के ये पैरामीटर डाल देना।
सेव कर देना। अच्छा ये जम की रिपोजिटरी बन गई है। अच्छा सेफ और सेव, अब ये देखें ये ना, ये यहाँ पे जाकर इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएंगे और ये यम से सारे के सारे आरपीएम जो है ना आपने डाउनलोड कर देने। अब मगाते ओरिकल 23 आई वो भी आरपीएम बेस आ गई ना मगाते। मेरे ख्याल से किसी ने की थी आरपीएम इंस्टॉल करते हैं तो मगा 23 आई, किसी आप लोगों ने किसी ने करी थी और 23 आई इंस्टॉलेशन। अच्छा ये इसके आरपीएम इंस्टॉल हो रहे हैं माई सीक्वल के। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं उसमें ना, जिसमें मेरी डेटाबेस में रखूंगा। ये डेटा में डेटाबेस के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करती है मैंने। अच्छा जिस तरह से आप देखें इसमें एक फाइल होती है जो कि माई सीक्वल की माई डॉट सी एन एफ, ये माई सीक्वल की डेटाबेस की पैरामीटर फाइल होती है। माई सीक्वल में ये पड़ी होती है ईटीसी में, बाय डिफॉल्ट ईटीसी में माई डॉट सी एन एफ के नाम से फाइल होती है। और आपने लिनक्स पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको मिलेगी ईटीसी के अंदर। और आपने अगर विंडोज़ में करी है तो विंडोज़ में होती है प्रोग्राम डेटा के अंदर। प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम डेटा के नाम से। सी में प्रोग्राम डेटा के नाम से फोल्डर होता है, वो हिडन फोल्डर होगा। वो हिडन फोल्डर होगा प्रोग्राम डेटा के अंदर, वहां पे जाएंगे माई सीक्वल का फोल्डर बनता है, वहां पे यही फाइल आपको वहां भी मिल जाएगी। लिनक्स पे इस बात पे होगी और विंडोज पे आपको प्रोग्राम डेटा के अंदर मिल जाएगी। अच्छा इसके अंदर सबसे पहले ये आ गई हमारी, हमने जो अभी काम करेंगे डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी इसकी जो डिफॉल्ट में होती है ना माई सीक्वल का, वो होता है वार में, लिब में। और माई सीक्वल का फोल्डर होता है इसके अंदर जाके जो इसकी जो है ना वो डेटाबेस की डायरेक्टरी क्रिएट होती है। और दूसरी एक होती है लॉग एरर, जो कि जो माई जिस समय होता है ओरेकल में एरर लॉग, वैसी माई सीक्वल की लॉग भी होती है वार लॉग के अंदर। माई सीक्वल आईडी और यहाँ पे वार लॉग जनरेट होती है। माई सीक्वल की जितनी लॉग्स है वो यहाँ पे जनरेट होगी। अभी मैं करूँगा ये, इसमें जो भी एंट्रीज पड़ी हैं मैं सब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज रखी हुई हैं, अब ये यहाँ से कॉपी करें। अभी हम बिल्कुल बेसिक इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं इसकी माई सीक्वल की ना, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो इसमें से जो चीज़ें बताया तो, एक तो आपकी हो गई लॉग एरर। अच्छा इसमें होती है जो माई सीक्वल की जो प्रोसेस आईडी होती है ना, उसके लिए एक फाइल बनती है माई सीक्वल की प्रोसेस आईडी, एक फाइल जनरेट हो जाती है। ये डेटा डायरेक्टरी का फोल्डर होता है, इसका पर्पस ये होता है कि यार जहाँ पे डेटाबेस की फाइल्स रखी होंगी ना माई सीक्वल की, ये वो फोल्डर है जहाँ पे वो माई सीक्वल की डेटाबेस का फाइल रखेगा। अच्छा ये है कि सर्वर आईडी, सर्वर आईडी इस वक्त मैंने दी 1। अब इसमें लेट्स सपोज मेरी माई सीक्वल में इस तरीके से होता है कि ये मेरा इस वक्त इसमें होता है, जिसको मेरा प्राइमरी मशीन होती है ना, उसको मैं कहता हूँ मास्टर। ठीक है, क्या कहता हूँ मास्टर। और दूसरी मशीन जो कि मेरी रेप्लिकेशन होती है वो होता है मेरा स्लेव। तो एक मेरा ये मेरा मास्टर होता है, जो मेरा प्राइमरी मशीन होगी, और जो जहां मेरा रेप्लिकेशन चल रही है, डेटा वहां जा रहा है, वो मेरा होगा रेप्लिका। ठीक है। अच्छा इसमें एक फाइल होती है लॉग बिन। लॉग बिन में क्या चीज है, ये जैसे कि हम आपने पढ़ा ओरेकल में होता है आर्काइव लॉग, होता है ना, ये वही है जो माइस्क्ल के अंदर जो लॉग्स जनरेट हो रही है ना, वो इस नाम से लॉग जनरेट होगी लॉग बिन। जो भी चेंजेस आ रही हैं माई डेटाबेस के अंदर,
वो ये इस नाम से फाइल्स बनेंगी। ठीक है, लॉगबिन माई सिक्वल लॉगबिन के नाम से ये फाइल जनरेट हो जाती है। इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने क्या किया, माई सिक्वल की जो पैरामीटर फाइल थी उसमें हमने डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करके डाल दी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ऐसी लिनेज को डिसेबल कर देंगे। ये सेट एंड फोर्स ऐसी लिनेज डिसेबल हो गई। और ये एक फाइल में ऐसे लिनेज को यहाँ पे भी आप इसको डिसेबल मार्क कर दें। ये इन्फोर्सिंग में होती है, इसको आप कर दें डिसेबल। ये मैंने कर दी सेव। ये हो गई मेरी फाइल सेव। इसके बाद मैंने करना है माई सीक्वल के सर्वर को रीस्टार्ट। ये मेरी सर्विस, मैंने माई सीक्वल की सर्विस को रिस्टार्ट करना है, जैसा आप ओरेकल में करते हैं डेटाबेस की, वैसे माई सीक्वल की सर्विस को करना, सर्विस माई एसक्यूएल डी और रीस्टार्ट। ये माई एसक्यूएल की डेटाबेस को रीस्टार्ट कर देगा। इसने रीस्टार्ट करके करने के बाद इसने इस जगह के ऊपर जाके एक डेटाबेस, डिफॉल्ट डेटाबेस यहाँ पे जनरेट करती खुद ही। एक डिफॉल्ट माईएसक्यूएल की इंस्टॉलेशन पहले हमने वहाँ की थी, इसने एक डिफॉल्ट डेटाबेस भी क्रिएट कर दी माईएसक्यूएल ने इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, जो कि डिफॉल्ट डेटाबेस हो, सैंपल डेटाबेस सारी की सारी यहाँ पे मौजूद होंगी। अच्छा, अब माईएसक्यूएल में होता है क्या है, जब भी आपकी फर्स्ट जो फ्रेश सॉल्यूशन होती है ना, तो उसके फ्रेश सॉल्यूशन का जो पासवर्ड होता है ना, वो फर्स्ट पासवर्ड जो है ना, ये var log mysql d के अंदर फर्स्ट पासवर्ड ये वहां सेव करता है। तो इस पर्टिकुलर पाथ पे आके जो इसकी जो माई डेटाबेस का जो मेन यूजर होता है वो होता है रूट। मेन यूजर होता है रूट, जैसे ओएस लिनक्स पे रूट होता है ना, वैसे माई डेटाबेस का जो मेन यूजर है, इसको तमाम की तमाम ओनरशिप होती है, वो होता है रूट। मैं उसी पे जा रहा हूँ। जब इसने माई को स्टार्ट किया है ना, तो इसने जो फर्स्ट माई का पासवर्ड है ना, वो यहाँ पे इसने सेट कर दिया होगा, ये रहा। यहाँ इस तरीके से नाम लिखा है, एसक्यूएल सर्वर टेम्पररी पासवर्ड इज जनरेटेड इन रूट एसएच, और ये पासवर्ड है इसने जो जनरेट किया है। ठीक है, ये इसका माई का टेम्परेरी पासवर्ड होता है, रूट एट द रेट करके रूट होस्ट। अच्छा, माई में होता है इस तरीके से, कहना जो पासवर्ड है ना माई में, वो पासवर्ड भी हम ये कर सकते हैं, कहना जैसे ये यूजर नेम आया रूट एट द रेट लोकल होस्ट, मैं पासवर्ड ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास डिफरेंट किस्म की मशीन है, तो मैं मशीन वाइज पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता हूँ कि यार ये इस मशीन का यूजर आईडी ये है, इस मशीन के लिए यूजर आईडी ये, और अगर मैं एट द रेट एम% लगा दूं, एम% नहीं परसेंटेज, परसेंटेज लगा दूं, वो यूजर हर जगह चल सकता है। और मैं अगर एट द रेट करके इसी मशीन का नाम दे दूंगा तो वो उसी पर्टिकुलर मशीन पे चलेगा। क्लियर है? अगर मैं एट द रेट लेके किसी मशीन का नाम दे दूंगा, वो उस पर्टिकुलर मशीन पे माइस्क्ल का यूजर वो उसी पर्टिकुलर मशीन पे चलेगा। अभी मैं ये कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये मेरा पासवर्ड है, इसको मैं कहीं नोट पैड पर लिख लेता हूँ। मैंने एक नई विंडो खोल ली है, इस पर कर लेते हैं रूट। अच्छा,
MySQL से कनेक्ट करने के लिए आपने ये लिखना पड़ेगा MySQL, वही इंस्टॉलेशन हो गई है। MySQL स्लैश यहाँ पे -p की जगह पे यहाँ पे मैं बता दूंगा पासवर्ड। चाहिए ये डैश भी है, चाहिए ऐसे मानेगा नहीं, -p और ये पासवर्ड है ना, ये इसने मेरे ख्याल से x के साथ लगाया है, ये पासवर्ड। ये लॉगिन हो गया। ये कॉलन के बाद जो लिखा हुआ पासवर्ड है x डैश कॉमा करके पासवर्ड था, ये MySQL पे मेरा लॉगिन हो गया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शो डेटाबेस। अच्छा, अब ये देखें, ये कह रहा है कि ना MySQL के लिए सबसे पहले देखें क्या लिखा है, यू मस्ट रीसेट योर पासवर्ड यूजिंग ऑल्टर यूजर। अभी जो मैंने लॉगिन किया है ना, फर्स्ट टाइम पे लॉगिन किया है, टेम्पररी पासवर्ड से लॉगिन किया है, तो मैं उसका पासवर्ड चेंज करना है। ये मैं चेंज करूंगा पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। और ये पासवर्ड चेंज करने के बाद इसमें MySQL में इस तरीके से कोई भी मतलब आपने ऑर्डर की कमांड करी है, यूजर की चेंज प्रिविलेजेस चेंज करी हैं, उसके बाद आपने लिखना है फ्लश प्रिविलेजेस, तो फिर जाके ये कमेंट करता है। ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है चेंज हो गया। अब मैं जाके फिर से लॉगिन करूंगा और ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखा था, मैं वही पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा लॉगिन हो गया। अब मैं लिखता हूँ शो डेटा बेसिस। ये डिफॉल्ट में 4 डेटाबेसेस जो है ना MySQL के अंदर बन जाती है। इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, और के परफॉर्मेंस स्कीमा है, और ये डिफॉल्ट डेटाबेसेस हैं जिसको MySQL में डिफॉल्ट में सारी सारी बन जाती है। अब मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है, यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। शो डेटाबेस करूंगा, ये मैं यहाँ पे मेरे पास टेस्ट की डेटाबेस आ गई और मैंने यूज करना है। अब मैं कहता हूँ यूज, अब मैं आता हूँ टेस्ट के अंदर लॉगिन करना चाहता हूँ, यूज करूंगा यूज टेस्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, आईडी नंबर, और ये मैंने अच्छा यहाँ पे है न्यूमेरिक, ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब जितनी हमें जो एसक्यूएल की कमांड्स होती हैं मैं यहाँ पे सारी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसी तरीके से होता है कि MySQL देखें, आपको इंस्टॉलेशन भी आपने देखी, वो भी आसान थी। डेटाबेस भी मैंने क्रिएट कर लिया आराम से, टेबल भी क्रिएट किया, मेरे ख्याल से हार्डली आधे घंटे में हमारा सारी सॉल्यूशन हो गई MySQL के अंदर। तो ये डेटाबेस हम यहाँ आपको इस्तेमाल के लिए आप भी अपने पास इस्तेमाल कर देखें। होता है क्या, अब MySQL के अंदर जितनी भी, अगर आपने फ्रीलांस कोई काम करना है तो ज़्यादातर काम जो है ना MySQL का, जो छोटी जो एप्लीकेशन चल रही हैं वो MySQL पर इस्तेमाल हो रही हैं। वैसे वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर MySQL के ऊपर डेवलप हुई हैं। तो MySQL को भी एक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि MySQL पे आपने डेटाबेस इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, और आपका अब आपको मैं एक तो यूज़र भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि यूज़र कैसे क्रिएट करना होता है। ये है यूज़र क्रिएशन की MySQL सिलेक्ट पेजेस। कुछ पूछते हैं? सही, जहाँ भेज दिया इनको। अच्छा चलें, देखें ये यूज़र क्रिएट करने का तरीका मेथड है क्रिएट यूज़र रेप्लिका 1 @ m%। अब m% लगाऊंगा ना, तो @ तो m% नहीं परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है ये रेप्लिका 1 यूज़र जो है ना वो हर जगह चलेगा।
और एट द रेट के बाद अगर मैं कोई भी किसी किस्म का मशीन का नाम दूंगा तो उसी पर्टिकुलर मशीन पे चलेगा। आइडेंटिफाइड बाय आपका यूजर आईडी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रांट करने का मैंने दिया है ग्रांट रेप्लिकेशन स्लेव ऑन समथिंग। अच्छा, अभी जो मैंने इस तरह से बनाया है यूजर ना, इसका अभी तो हमने यहाँ पे इसका ये जो है प्राइमरी मशीन, मतलब होता है क्या है माई सीक्वल के अंदर जो क्योंकि प्राइमरी मशीन होती है ना, उसको हम कहते हैं मास्टर। और जो दूसरी सेकेंडरी मशीन होती है जैसे रेप्लिकेशन चल रही होती है वो उसे कहते हैं हम स्लेव। तो अभी मैंने ये सेटअप इस तरीके से क्रिएट किया है। अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इसको मास्टर बनाऊंगा। नेक्स्ट हम काम करेंगे उसका, हम इसका स्लेव मशीन बनाएंगे। माइस्टिकल की स्लेव मतलब सेकेंडरी मशीन बनाएंगे, सिर्फ रेप्लिकेशन चलेगी। तो यहाँ तक तो हमारे ये ना माइस्टिकल की इंस्टॉलेशन और डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो अपने अपने। सेट है, कोई टेंशन नहीं है। ये यूजर, अच्छा देखो ये यूजर क्या है, क्रिएट यूजर। ये मैंने क्या किया, यूजर क्रिएट किया रेप्लिका 1 के नाम से। ठीक है, आगे ये इसका सिंटैक्स है एट द रेट और सिंगल कोड में परसेंटेज लगाइए। परसेंटेज का मतलब है ये यूजर जो ना हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार मेरी एक मशीन है, उसका नाम है VM1 VM2 VM3, डिफरेंट किस्म की मशीन मेरे पास चल रही है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ये यूजर ना एक स्पेसिफिक मशीन पे ही चले, बाकी किसी और मशीन पे नहीं चले। तो मैं वहां पे लगाऊंगा रेप्लिका एट द रेट उस मशीन का होस्ट नेम डाल दूंगा। जैसी कनेक्शन आएगा ना इसके पास, डेटाबेस के पास, वो देखेगा ये कनेक्शन कौन सी मशीन से आया है, तो वो उसी यूजर से कनेक्ट करवाएगा। अब मैं यहाँ पे M% लिख दूंगा ना, तो अब वो M% में परसेंटेज लिख दूंगा ना, तो उस वक्त ये चेक नहीं करेगा कि कौन सी, वो हर मशीन से बंदा आ सकता है। VM1 VM2 VM3 जिससे भी आएगा, वो यूजर सेंट्रलाइज हो जाएगा, वो हर मशीन पे चलेगा। अगर मैंने मशीन का नाम IP डाल दिए तो वो स्पेसिफिक मशीन पे वो चल सकता है। अच्छा, इसमें मैंने देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे शो प्रोसेस लिस्ट की कमांड चलाऊंगा, तो उस वक्त जो है जितने भी इस डेटाबेस के ऊपर मेरे यूज़र कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पे वो दिखा देगा। मैं एक और यूज़र यहाँ से बना लेता हूँ। देखें यहाँ पे एक और यूज़र आ गया, एक और सेशन आ गया मेरे पास ना। तो ये प्रोसेस लिस्ट से आप ये देख सकते हैं कि आपके जो ना डेटाबेस के ऊपर कितने सेशन जनरेटेड हैं। अच्छा, यहाँ से इसको मैं किल भी कर सकता हूँ, 11। ठीक है, 12। तो किल 11 क्योंकि मेरा अपना खुद का सेशन था ना, मैंने इसको किल कर दूंगा, यहाँ से ये सेशन किल भी हो जाएगा। तो माई में ये भी होता है कि अगर आपने ज़्यादातर माई में इश्यूज जाते हैं कि आपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया, कि माई एक कभी कोई सेशन लॉक हो गया, तो आप यहाँ शो प्रोसेस लिस्ट करके वो प्रोसेस की आईडी चेक कर लें, और यहाँ से आप उस प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं। ये जो मेरा ये वाला प्रोसेस था, ये मैंने किल कर दिया है। अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये देख रहे हैं यहाँ पे एरर भी आ गया, खत्म। तो शो प्रोसेस लिस्ट से मैं अपनी प्रोसेस को चेक भी कर सकता हूँ, और किल से मैं सेशन किल करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। शो टेबल करूंगा, ये तमाम की तमाम टेबल की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। तो अपनी माई सीक्वल की डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि आप चला सकते हैं, शो टेबल्स हैं। ठीक है, शो इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स, शो इंडेक्स ऑफ टेबल है मेरे पास से, इंडेक्स, ये टेबल है।
लेते हैं, इसमें मिल जाएगा। शो बाइनरी लॉग भी देख लेते हैं क्या है। बाइनरी लॉग दिखा रहा है यहाँ पे ना इस वक्त जो है ना, शो इंडेक्स अभी निकाल लेते हैं, इसकी क्या सिंटैक्स अभी पता नहीं। शो बाइनरी लॉग जो है ना, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई इस वक्त जो है ना ये क्या चीज़ है। शो बाइनरी लॉग ये है कि जो इस वक्त डेटाबेस में जो चेंजेस हो चुकी हैं, लास्ट बाइनरी लॉग ये बनी है और इस पोजीशन पे ये फाइल खड़ी हुई है। जैसे कि हम पढ़ते थे ओरेकल में रीडू लॉग, तो ये वही चीज़ है कि जो ये चेंजेस की फाइल है, ये लास्ट फाइल जनरेट हुई है बिन, ये लाख बनी है और इस वक्त इसमें पोजीशन जो सेट है 1915 तक का सीक्वेंस तक की चेंजेस हो चुकी है। 1915। तो ये क्या करता है, बाइनरी लॉग्स का स्टेटस चेक करना होगा मैंने, तो मैं यहाँ से वो भी चेक कर सकता हूँ माई सीक्वल के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो प्रैक्टिस का अगर माई सीक्वल की कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, तो एक चीज़ मैंने बनाई हुई थी, अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाए। ये इसी में ना, ये प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है, मतलब ये पूरी एक डेटाबेस बनी हुई है। आपको डेटाबेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लेट्स सपोज प्रैक्टिस करनी है ना माई सीक्वल की, तो यहाँ पे आप कमांड चला सकते हो। वो जो कमांड मैं वहाँ चला रहा था ना, वो आप यहाँ भी चला सकते हो। शो प्रोसेस लिस्ट, ये आ गई है। अच्छा, ये डेटाबेस तो ये चल रही है क्योंकि वहाँ पे क्लाउड पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख सकते हो। और आपने टेबल्स चेक करना है, शो टेबल, ये आपको सारे टेबल आ जाएंगे। यहाँ क्रिएट टेबल वटेवर जो भी माई सीक्वल की कमांड्स है ना, तो यहाँ से भी आप चलाना चाहो तो ये भी चलाना चाहो, अदरवाइज वहाँ से जो मैंने इंस्टॉलेशन करके दिखाई है, तो अपने पास कम से कम इंस्टॉलेशन कर लो। ठीक है, तो फिर इसमें हम ये ना नेक्स्ट क्लास में जो ना अपने जो है इसका आर्किटेक्चर ही पढ़ेंगे और इसके मास्टर्स जो स्लेब कैसे बनाना है, तो कम से कम वो आपको मैं बताऊंगा। तो जो आपको इनिशियल लेवल पे जो माई सीक्वल की चीज़ें हैं वो कम से कम पता होनी चाहिए। जैसे कि हम ओरेकल की चीज़ आप डिटेल में पढ़ रहे हो, तो माई सीक्वल के बारे में आपको पता हो यार माई सीक्वल की इंस्टॉलेशन कैसे होगी। और आपने माई सीक्वल पे अगर आप, अब हम एक और चीज़ कर लेते हैं इसको, एसक्यूएल यॉर्क अभी मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, वो भी कर लेंगे कि इसको जैसे हम किसी दूसरे क्लाइंट पे कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो, तो इसका एक आता है एसक्यूएल वर्क बेंच। माई एसक्यूएल वर्कबेंच आता है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल करें, आप ऐसे इंस्टॉल कर लें। इस बार अदरवाइज जो आपको जो वेबसाइट है पोर्टल मिलता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा होता है वो, क्या होता है वो, जैम, जैम होता है ना, जैम, जैम का ना, जैम का सर्वर होता है, उस पर आप सारी कंट्रोल कर सकते हो। आप पीएचपी भी कंट्रोल कर सकते हो और माई एसक्यूएल भी आपको मिल जाता है जैम के थ्रू, तो वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और ये कि अगर आपने किसी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपने आरपीएम किस तरह इंस्टॉल करना है और आपने डायरेक्टरीज कैसे चेंज करनी है, और आपने जो कि पैरामीटर फाइल कहाँ पे होती है, पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ईटीसी के अंदर बनी होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।